वो फीमेल्स जो कहती हैं मेरा सी सेक्शन हुआ, डिलीवरी हुई या नॉर्मल बच्चा हुआ, उसके बावजूद मेरी जो है ना लोअर बैक पेन रहता है, यानी कमर के नीचे वाला हिस्सा जो है ना वो हर वक्त दर्द करता रहता है, इस दर्द की वजूहात क्या होती है और हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ये जो लोअर बैक पेन है, जैसे सी सेक्शन या उसकी बात करें तो उसमें ये होता है कि जो ज़्यादातर कमर में टीका लगाया जाता है, ठीक है, एनेस्थीसिया जिसको कहते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया, वो देते हैं। उसके बाद सम टाइम पेशेंट ये कंप्लेन ज़रूर करते हैं कि हमें लोअर बैक पेन रहती है, ठीक है। ये पेन उनको इस वजूहात की वजह से, और दूसरा जब एक डिलीवरी के प्रोसेस से गुजरती हैं, एक इंटरनल वीकनेस और ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, और फिर उस चीज़ को जब प्रॉपरली कवर नहीं किया जाता ना, तो ये पेन परसिस्ट करती है और फिर ज़्यादा बढ़ती बढ़ती मसला बन जाती है, जो कि आपकी डेली रूटीन की जो मतलब है उस डेली रूटीन को इफेक्ट करना शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ फीमेल्स ये कहती हैं कि मुझे पहले तो ये पेन नहीं था, तो हमारी एक डॉक्टर कहती होती थी कि गुब्बारा जो है ना वो फूला हुआ है, उसने कई चीज़ों को कवर किया हुआ, तो जब बच्चा आपका आउट हो जाता है, सी सेक्शन हुआ या डिलीवरी हो गई, तो उसके बाद वो गुब्बारे से हवा निकल गई, अब टिश्यू जो है ना वो थोड़े डाउन हो गए, तो अब आपने एक्सरसाइज के थ्रू उसको मोटिवेट करना ताकि वो बेहतर हो। तो आप ये क्या समझती हैं कि इसमें मिनरल्स की कमी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है जिस वजह से ये पेन रहता है? ये विटामिन डी डेफिशिएंट तो होता ही है, इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है। दूसरा साथ अगर हम ये जैसे कि आपने जिक्र किया कि वो एक एक्सरसाइज से ना अपने जब आप मसल्स को वापस, एक मसल्स की स्ट्रेंथ लूज़ हो जाती है, ठीक है, उसको एक्सरसाइज से जब हम वैसे दोबारा मसल स्ट्रेंथ गेन करते हैं ना, तो ये पेन थोड़ी बेहतरी की तरफ आती है, ठीक है। और साथ अगर हम ये अपने सप्लीमेंट्स को ऐड करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतरी की तरफ आ जाती हैं चीज़ें। ठीक है। अच्छा, वो फीमेल्स जो मीट वगैरह नहीं खाती या कोई एनिमल सोर्स से प्रोटीन या इस तरह की चीज़ें नहीं लेना चाहती, तो उनका क्या बेहतरीन डाइट हो सकती है कि वो वेजिटेबल से, ड्राई फ्रूट्स से या फ्रेश फ्रूट्स के साथ वो इन कमी को पूरा करें? बिल्कुल, जो मतलब ये ख़वातीन ही हमारे माशरे में ये आजकल बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में चल रहा है कि ख़वातीन हों या बच्चे हों, ये इतना रेड मीट पसंद नहीं करते, चिकन और इन चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए साथ ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप इस तरह की डाइट ले रहे हैं तो साथ जैसे कि ख़वातीन हैं तो उनको तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अपनी जैसे ये वेजिटेबल इंटेक या सैलड इंटेक, ये चीज़ें ज़रा अच्छी रखें, ठीक है। साथ उनके साथ साथ या सप्लीमेंट्स ऐड करें अपनी डेली लाइफ में, मल्टीविटामिन्स और ये चीज़ें ऐड करें ताकि जो आपकी कमी है ना उसको पूरा कर सकें, क्योंकि हमारी डाइट अगर जिस तरह की हम डाइट ले रहे हैं वो इन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती है, तो इसलिए साथ सप्लीमेंट्स का रिकमेंडेशन होती है। ठीक है। एक बेहतरीन लाइफ गुजारने के लिए एक फ़ीमेल को कितनी देर सोना चाहिए, उसका स्लीप पैटर्न क्या हो? स्लीप पैटर्न एक तो जो है ना तकरीबन 7 से 8 घंटे आपका एक प्रॉपर अच्छी नींद होनी चाहिए। और जो जैसे कि ख़वातीन है और जितने वो स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना डेली लाइफ का, कोई अगर वर्किंग वूमेन है तो वर्क स्ट्रेस होता है, घर में है तो घर के हज़ार मसलों का स्ट्रेस होता है, तो नींद, अच्छी नींद होता है कि अगर सोना है, अच्छी नींद वो होती है कि आप फिजिकली तो सो रहे हैं, आप मेंटली भी रिलैक्स होकर सो रहे हैं, यानी आपका दिमाग घूमना रहा हो। वो बिल्कुल नहीं। तो ये होता है कि जो ख़वातीन होती हैं उनसे पूछें आपका स्लीप पैटर्न कैसा है या फिर आपकी नींद पूरी होती है, तो वो कहती हैं हाँ, लेकिन जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे लगता नहीं कि मैं सोई थी या मेरा दिमाग नहीं सोया होता। ये क्योंकि उनकी जो स्ट्रेस लेवल्स और चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं और जिसकी वजह से वो प्रॉपर एक अच्छी नींद नहीं ले पा रही होती। तो अपनी स्लीप साइकिल ठीक करें, अपनी एटलीस्ट सोने के लिए एक टाइम फिक्स करें ताकि आपको उस टाइम पे नींद आए, आपने उस टाइम पे सोना है। और अपनी उस टाइम अपनी कोई भी, जैसे कि आजकल मोबाइल सबके पास है, लेट के नींद नहीं आ रही तो मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो मेंटली आप एक्टिव रहते हैं। तो उसके बाद जब आप सोते भी हैं तो ब्रेन को स्लीप में जाने के टाइम लगता है क्योंकि आप ब्रेन मेंटली एक्टिव होते हैं, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप अगर अपना टाइम फिक्स करें। दूसरा ये उस टाइम ये मोबाइल यूज़ या कुछ इस तरह का कम कर दें और सोने के टाइम के लिए अपने फिक्स करके उस टाइम सोने के लिए कोशिश करें कि नहीं मुझे सोना ही है, तो फिर आपकी ना स्लीप पैटर्न बेहतर की तरफ आता है और आपकी वैसे भी डेली लाइफ बेहतर होती है। ठीक है। पीसीओएस और पीसीओओडी वाली जो ख़वातीन हैं और ओबीज और मोटापे का शिकार भी हैं, क्या मोटापा कम करने से पीसीओएस और पीसीओडी रिवर्स हो सकते हैं? बिल्कुल, ये जो पीसीओएस है ना ये रिवर्सेबल है, क्योरेबल हम कहते हैं, बिल्कुल ठीक नहीं होता लेकिन रिवर्सेबल है, ठीक है। जब इसमें मोटापा कम होता है तो आपके बहुत से इश्यूज बेहतर हो जाते हैं। मोटापा कम होने के साथ साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस भी बेहतरी की तरफ आता है, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बेहतर होती है और वैसे भी आप बेहतरी की तरफ आते हैं। इस वजह से मोटापे को कम करना इसमें हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि जिन भी ख़वातीन को मोटापा है वो अपना वेट लॉस ज़रूर करें, अपनी डाइट के थ्रू
अपने साथ एक्टिविटी के थ्रू इधर कोई जिम ज्वाइन करके, कोई एक्सरसाइज करके उसको मेंटेन ज़रूर करें। ठीक है। आप देखती हैं कि आपकी अपनी प्रैक्टिस में भी, हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में भी डेली बेसिस पे देखते हैं कि फीमेल्स आती हैं, वो कहती हैं मेरे नेल टूट रहे हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं, या मेरी बॉडी पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाल आना शुरू हो गए हैं। तो वो अगर अपने आप को मेंटेन रखें तो किस तरह रखें, और ये बाल टूटने, नेल टूटने की वजूहात क्या होती हैं? अरे ये जो हम ये बात कर रहे हैं ना कि बाल झड़ना और ये नेल इजीली ब्रेकेबल होते हैं, या फिर ये ना जब अंदरूनी जिसमें कह लें कमज़ोरी होती है ना, ये एक उसकी कह लें कि एक उसकी एक वजूहात की शक्ल में, निशानी की शक्ल में बाहर जाता है कि अब ये आपका बाल झड़ना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। तो इसको आप मेंटेन ऐसे रख सकते हैं। एक तो ये गर्ल्स टॉक में आ जाता है कि हम जो डाइज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम ये कर रहे होते हैं कि हमने कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल, डिफरेंट किस्म की डाइज, डिफरेंट चीज़ें, और उसके अलावा अपनी वैसे हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे होते चीज़ें, ये चीज़ें ना इसको ज़्यादा बढ़ा देती हैं। थोड़ा सा अगर अपनी डाइट को अच्छी करें, इन चीज़ों को साथ बेहतर करें तो आप बेहतरी की तरफ, ये चीज़ें ना, ये अलामत होती हैं किसी न किसी वजह के अंदर। जब उसको आप डायग्नोज करते हैं तो ये अलामत खुद बहुत ठीक, चाहे किसी कोई कमी, किसी विटामिन या किसी चीज़ की कमी की वजह से ये हो रही होती हैं, मुख्तलिफ वजूहात हैं। तो ये बेहतर है कि जब उसको डायग्नोज करेंगे तो उसके साथ साथ ये बेहतर हो जाती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अगर औरत कंसीव कर लेती है तो उसकी प्रेगनेंसी का मरहला शुरू हो जाता है। अब हमल के पहले हफ्ते या पहले महीने के अंदर उसको डाइट पैटर्न क्या रखना चाहिए, स्लीप पैटर्न क्या हो, और वो अपनी लाइफ को कैसे लेके आगे चलें? जो हामला ख़वातीन होती है ना, उनको हम ये रिकमेंड करते हैं, उनको खाने का ऐसा रूटीन करते हैं कि एटलीस्ट मतलब हमारे लोग करते हैं कि जो ब्रेकफास्ट है ना वो स्किप करते हैं, वो नहीं लेते हैं। एक सुबह ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, ठीक है, उसके साथ आप जो है तकरीबन 11-12 बजे के करीब, चाहे कोई एक फ्रूट या कोई जिस मल्टीपल फ्रूट, उसको एक बाउल बना के वो ज़रूर लें। फिर अपना लंच टाइम पे करें, और साथ अपने डेली रूटीन में जो नट्स हैं, ठीक है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उन एक कह लें, नट्स में कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे? नट्स में बादाम कह लें, अखरोट कह लें, ये सारी चीज़ें, इसको हम इस तरह रिकमेंड करते हैं कि एक मुट्ठी भर जो है ना वो इस डेली रूटीन में इस तरह के वो ज़रूर इस्तेमाल करें। यानी वो बंदा जिसने खाने वो अपनी मुट्ठी से दे, हाँ, अपनी मुट्ठी से बिल्कुल ऐसे वो इस्तेमाल करें साथ, क्योंकि हर एक का साइज मुट्ठी का अलग होगा ना। हाँ, लेकिन ये मतलब एक हम एग्जाम्पल तौर पे हम उसको कहते हैं कि इस तरह, लेकिन इतना ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी डेली रूटीन में ये लाएं, साथ डेली इनटेक ज़रूर रखें, और 3 टाइम्स मील अपने ज़रूर लें। ठीक है। अगर हम आज के मौसम की बात करें, गर्मी का मौसम है, मैंगो का सीज़न है, और लोग मैंगो लवर भी हैं। PCOS या PCOD वाली खवातीन अगर मैंगो खाएं तो कितना खाएं? इसी तरह अगर हामला औरतें मैंगो का इस्तेमाल या शेक करना चाहती हैं तो उसमें आप उनको क्या एडवाइस करती हैं? मैंगो आजकल बहुत सीज़न है, उस लोगों को पसंद भी होता है, जिनको पसंद होता है उनका तो फिर वो उस हिसाब से वो कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन बेहतर है कि अगर आप ले भी रहे हैं तो इसको फॉर एग्जांपल 1 मैंगो भी आप डेली रूटीन में अगर ले रहे हैं तो इट्स बेटर, यू कैन टेक दैट। लेकिन उसकी अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा उसको लेके क्वांटिटी से ज़्यादा इस्तेमाल करने से बेहतर ना, हाँ, उस बेहतर है कि ना, मतलब उस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना जाएं। एटलीस्ट 1 आप ले रहे हैं, मतलब 1-2 दिन में तो बेहतर है, कोई मसला नहीं उसमें इस्तेमाल कर। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की थी आयरन डेफिशिएंसी की, खून की कमी की, तो खून की कमी के लिए कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं? ठीक है, खून की कमी के लिए सबसे पहले तो हम जो पेशेंट्स आते हैं उनको हम रिकमेंड करते हैं कि CBC ज़रूर कराएं, क्योंकि CBC में हमें कंप्लीट ब्लड काउंट, हाँ, कंप्लीट ब्लड काउंट, उसमें हमें ना आपकी एज द नेम इंडिकेट, ठीक है, ब्लड का कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने आ जाती है, ठीक है, उसमें आपकी एज भी हमें पता चल जाती है, उसके साथ फर्दर RBC लेवल्स और चीज़ें, और उसके अलावा अगर खून की कमी है तो उसकी वजह क्या है, आयरन डेफिशिएंसी है, या जिसमें आगे फिर अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो हम उसके आगे फर्दर सीरम फेरेटिन लेवल्स और इस तरह के टेस्ट और रिकमेंड करते हैं, ताकि उसको डायग्नोज करके उनको उस डाइट पे लाया जाए ताकि वो बेहतरी की तरफ आए। और यहाँ पे उसके अलावा फोलेट डेफिशिएंसीज़ हैं या फिर इस तरह की B12 डेफिशिएंसीज़ हैं, फिर उनको अकॉर्डिंगली एड्रेस किया जाए।